हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है। अभी हुकूमत को आगे देखना है कि और क्या क्या होता है। आज पूरा देश 26/11 की बरसी मना रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरी मुंबई को बचाया था। 15 साल पहले मुंबई में हुए इस आतंकी हमले ने देश को हिला कर रख दिया था, लेकिन जहां मुंबई के लोग एक एक पल डर के साए में गुजार रहे थे, वहीं कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके लिए उस वक्त भी अपना लाइफस्टाइल ही महत्वपूर्ण था। गांधी नेहरू परिवार का तो यूं भी महत्वपूर्ण अवसरों पर वेकेशन का इतिहास रहा है। कभी लक्षद्वीप पर नाकाबंदी करके हॉलिडे, तो कभी INS विराट पर। यही परंपरा आगे चलकर राहुल गांधी ने भी जारी रखी है। 26/11 का आतंकी हमला झेल चुकी मुंबई आज बहुत बदल गई है। ये कौन भूल सकता है, जब मुंबई पर आतंकियों ने हमला किया था तब देश में UPA 1 की सरकार थी। राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सरकार की सर्वेसर्वा थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद और शर्मनाक ये था कि मुंबई पर आतंकी हमले के ठीक बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी दिल्ली के ग्रामीण इलाके के एक फार्म हाउस में पार्टी करने में मशगूल थे। मुंबई हमले को एक हफ्ते भी नहीं बीते थे, शहीद जवानों के परिवारों के आंखों के आंसू तक नहीं सूखे थे। 174 लोगों की मौत के दुख में परिजन मानो जिंदा लाश बने हुए थे। रह रहकर अस्पतालों के अंदर चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के युवराज तो पूरे पार्टी के मूड में थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 नवंबर 2008 को शाम से ही राहुल गांधी ने पार्टी शुरू कर दी थी। रात भर पार्टी चलती रही। राहुल गांधी की पार्टी अगले दिन सुबह 5 बजे खत्म हुई, क्योंकि राहुल के स्कूल के दिनों के दोस्त समीर शर्मा की शादी थी। ये संगीत का कार्यक्रम था, लेकिन राहुल ये भूल गए कि वो सत्ताधारी पार्टी के महासचिव हैं, उन पर कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां बनती थी। उनके हर कदम पर मीडिया की नजर थी। उन्हें जनता को संदेश देना था, उस पल भारत के साथ खड़ा होना था, लेकिन नहीं, वो दोस्तों संग रात भर पार्टी करने में व्यस्त थे। आपके मन में एक सवाल जरूर कौन रहा होगा कि ये समीर शर्मा कौन है जिनकी शादी थी। दरअसल वो अमेरिका में बसे फर्नीचर डिजाइनर थे। वो राहुल गांधी के पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फ्लाइंग पार्टनर कैप्टन सतीश शर्मा के बेटे हैं। सतीश शर्मा ने ही राजीव गांधी की हत्या के बाद अमेठी से उनकी जगह लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीतकर नरसिम्हा राव सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। वो गांधी परिवार के दूसरे गढ़ अमेठी से भी सांसद रहे थे। वे नरसिम्हा राव सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे थे। कहा जाता है कि कैप्टन सतीश शर्मा गांधी परिवार के प्रति काफी समर्पित और वफादार थे। आज भी मुझे याद है कि मुंबई हमलों के बाद हम घंटों टीवी के सामने बैठे रहते थे, लेकिन राहुल गांधी इन चीजों से दूर थे। देश में रहकर भी वो देश में मानो थे ही नहीं, क्योंकि वे 800 लोगों के बीच पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद मुंबई हमलों को करीब से देखने वाले लोगों को बहुत दुख हुआ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में उसी पार्टी के एक अतिथि का बयान प्रकाशित हुआ था। उस अतिथि ने कहा कि यहाँ जो भी लोग पार्टी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी सार्वजनिक जीवन में नहीं है। नाम न छपने की शर्त पर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जरूर सार्वजनिक जीवन में हैं और उन्हें किन मौकों पर कहां और कैसे दिखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। दरअसल इस परिवार का इतिहास भी यही रहा है और राहुल गांधी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जब गांधी परिवार को देश में रहकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब ये लोग पार्टी कर रहे थे। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? जिससे जाहिर होता है कि उन्हें ना तो देश से लगाव है और ना ही यहाँ की आम जनमानस की भावनाओं का कद्र है। हर बार खुद को मामूली पार्टी का कार्यकर्ता बताने वाले राहुल गांधी ने ना तो सत्ता में रहते अपनी जिम्मेदारी निभाई और ना ही उनसे विपक्ष की राजनीति हो पाई। 26/11 के आतंकी हमले ने देश को ऐसा जख्म दिया जो आसानी से नहीं भरेगा, लेकिन उस जख्म पर राहुल गांधी ने जो नमक छिड़कने का काम किया है, वो हम हर बार आपको ऐसे ही याद दिलाते रहेंगे। द पैम्फलेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।